जब महर में मुअज्जल नकद हो या मुअज्जल उधार की कैद ना हो तो फिर क्या हुक्म है इस सूरत में। चुनांचे अगर महर में निस्फ मुअज्जल यानी नकद देना जिसको कहते हैं, मुअज्जल कहते हैं नकद को, और मुअज्जल वाव और उसके ऊपर हमजा डाल के फिर जो है मुअज्जल पढ़ा जाए तो उसको कहते हैं उधार। तो अगर महर में निस्फ मुअज्जल और निस्फ गैर मुअज्जल हो, आधा उधार हो और आधा जो है नकद हो, तो बक़द्र मुअज्जल महर वसूल करने से पहले बीवी अपने आप को शौहर से दूर रख सकती है और वो अपने करीब नहीं आने दे सकती है। और अगर मुअज्जल और मुअज्जल की कोई कैद नहीं है, न उधार की कोई कैद है न नकद की कोई कैद है, तो फिर बिरादरी के उर्फ और रिवाज को देखा जाएगा कि इस सूरत में बिरादरी का उर्फ क्या है। अगर उर्फ में महर का कोई हिस्सा नकद अदा किया जाता है तो वो दे दिया जाए, और अगर ये उर्फ ना हो तो बीवी के लिए शौहर की वफात या तलाक से पहले गैर मुअय्यन महर तलब करने की इजाज़त नहीं। चुनांचे फतावा दारुल देवबंद में यही लिखा हुआ है, 8वीं जिल्द सफ़ा 288। फतावा हिंदिया में है, ला खिलाफ अली अहदिन अन्ना ताजील अल महर इला गायति मालूमतिन नहवा शहरिन औ सनतिन सहीन। इस तरीके की इबारत फतावा हिंदिया जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी 3री जिल्द सफ़ा 318, फतावा दारुल देवबंद उसकी 8वीं जिल्द सफ़ा 250। आगे फतावा हिंद में है, वलौ दखल ज़ौज औ खला बिहा बिरज़ाहा फलहा अन तमना नफ्सहा अन सफ़र बिहा। इस तरीके की इबारत फतावा हिंदिया की पहली जिल्द सफ़ा 317 318 जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके अंदर, अल बहर राइक उसकी 3री जिल्द सफ़ा 178 जो कोयटा का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर, किताबुल मसाइल 4थी जिल्द सफ़ा 302 और 303 पर भी इसको नकल किया गया है।